बोल। बहुत बहुत खैर। आज हुजूर ताज शरिया के 2 रोज़ा उर्स का इख्तिताम हो चुका है और जिस तरह से उर्स की तस्वीरें हमने दिखाई, जिस तरह से कसीर तादाद में लोग आए, 7:14 पर फुल शरीफ का एहतमाम किया गया। इस उर्स के लिए बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर उर्स इंसानिया की बात करें। अगर उर्स की बात करें तो डॉक्टर मेहदी हसन साहब इस उर्स के कोऑर्डिनेटर हमेशा से रहे हैं और जब उर्स होता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इसका इख्तिताम होता है। डॉक्टर मेहदी हसन साहब हैं, पूरा उर्स के बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं अपने एक सहयोगी को मिलाऊंगा, आसिफ साहब। इधर आइए, आसिफ हैं, ये हमारे साथ। हमने एक वादा किया था कि ड्रोन से जो कवरेज होगी वो हम आपको दिखाएंगे। ये आसिफ हैं, हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने पूरा ड्रोन से कवर किया है। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि किस किस तरह से जो है इन्होंने कवर किया है। डॉक्टर साहब से मैं बात करूंगा। आसिफ साहब बीच में आप जरूर वो वीडियो भी दिखाइएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत खैर मकदम है। बरेली दरसों में 2 रोज़ा उर्स का जो है इख्तिताम हो चुका है, इत्माम हुआ, उसके बाद किस तरह का रहा ये बात? देखिए, पिछले 15 दिनों से हमारे लगातार बरेली के प्रशासन से हमारा कॉलेज में बना हुआ था और जिलाधिकारी महोदय जो बरेली के जिलाधिकारी हैं हमारे शिवकांत द्विवेदी जी, उनको हमने बताया था। बरेली के जो आला अफसरान हैं पुलिस प्रशासन, उनसे हम लोग मिले थे और उन्होंने जो भी संभव उनके जो कोशिशें थी वो सारी सुविधाएँ उन्होंने हमको अवेल कराई और उनके इस सहयोग के बल पर ही, उनके कॉपरेशन के बल पर ही इस उर्स को हमने बहुत अच्छे से अभी 7:15 पर हुजूर ताज शरिया के फुल शरीफ की जो रस्म अदा की गई। तो इसमें बहुत बड़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्री से काफ़ी स्कॉलर्स जो है, बड़े बड़े उलमा यहाँ पर तशरीफ लाए थे। और 2 दिन जो प्रोग्राम यहाँ पर जो हुए वो एक ऐसे इंसानियत का एक ऐसा मैसेज यहाँ से जो है रिलीज हुआ है, जो एक सिटीजन को, एक किसी देश के नागरिक को किस तरह से अपनी जीवन शैली को आगे चलाना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को बिताना है, उसके एक ऐसी रूहानी महफिल यहाँ पर 2 दिन चली, जिससे बहुत बड़े लेवल पर लोग उसके फैजियाब होंगे और उसे इंशाअल्लाह ताला फॉलो करेंगे। हमारे ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया अली जनाब असद खान साहब का एक खास कोशिश थी कि जो भी लोग यहाँ पर आएँ उनके लिए खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो भी पुलिस प्रशासन लोग यहाँ पर ड्यूटी पर लगे थे, दोनों दिन उनके लिए लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर की व्यवस्था यहाँ पर कराई गई थी। साथ साथ यहाँ पर शरबत का इंतजाम था। लंगर बहुत बड़े लेवल पर जो अलग अलग जगहों पर चल रहे थे ताकि ज़्यादा भीड़ ना रहे। और शरबत, कॉफ़ी, चाय, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर लोग आए, देखा आपने वीडियो में देखी होंगी, तो यहाँ पर खाने पीने की किसी भी चीज़ की, ऐसा बुजुर्गों का फैजान है यहाँ पर माशाल्लाह कि किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं की गई। और मैं बरेली के प्रशासन से मैं खास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी मुस्तैदी के साथ लगभग 600 सुरक्षा कर्मियों के लगभग यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी और करीब 15 IPS CO लेवल के लोग थे। SP सिटी साहब इसको देख रहे थे, हमारे ADM सिटी साहब देख रहे थे, इसको सिटी मजिस्ट्रेट देख रहे थे, ACM 2 देख रहे थे और हमारे आला अफसरान में जो हमारे ADG साहब हैं, IG साहब हैं, SSP साहब हैं, लगातार पूरे हमारे इस प्रोग्राम पर जो है पूरी नज़र रखे हुए थे और बहुत सतर्कता के साथ में प्रोग्राम को संपन्न करा, जिसके लिए मैं तहे दिल से उन सब अफसरान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो सब लोगों का जो सहयोग है और जो चीज़ें हैं आगे भी हमें मिलती रहेंगी और बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम सेलिब्रेट हुआ। इतना सारी किसी की कोई किसी की उंगली में भी कोई किसी को कोई आई, लाखों की संख्या में लोग आए और वापस हो गए। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बुजुर्गों का एक फैजान है खास तरीके से, जिस तरह से इस प्रोग्राम को पूरी तरह से जो है मुकम्मल किया गया। बाकी मैं डॉक्टर साहब देखा कि अंदर भी जिस तरह के इंतजाम थे, उनकी कोऑर्डिनेशन आपका था, बहुत अच्छी तरह से था, जाए खाने पीने की का इंतजाम हों, लंगर के इंतजाम हो, जगह जगह पर लंगर का इस्तेमाल किया जा रहा था और भी जो खासतौर से मेहमान आए हुए थे उनके लिए खाने पीने से लेकर के सब तरह की, पानी से लेकर के, शरबत से लेकर के सभी तरह की व्यवस्थाएँ थी। अंदर का जो व्यवस्थाएँ भी देखी। लेकिन अगर मैं बाहर की व्यवस्था देखूँ कि हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है पीछे से आएँ और जो झुमका चौराहा है उधर से आएँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, खासतौर पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर बैरिकेडिंग कर दिया गया और इधर से जब हमें खबर मिल रही थी कि किले के पुल से उधर तक भीड़ लगी हुई थी, जब 7:15 पर फुल शरीफ का एहतमाम किया जा रहा था, इससे ये साफ जाहिर होता है काफ़ी तादाद में लोग आए। इसका जवाब जानूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे सहयोगी आसिफ ने पूरे ड्रोन से कवरेज किया है। वो कवरेज वीडियो ज़रूर देखिएगा आप और पूरे तस्वीर देखकर आप वाकई खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से जवाब लेना चाहूँगा। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, हम लोग पहले से ही प्रिपेयर थे। यहाँ पर 25 तारीख को 26-27 को उर्स था। 25 तारीख को पुलिस प्रशासन के साथ में यहाँ पर हमारी ब्रीफिंग की गई थी और ब्रीफिंग में यह बता दी गई थी कि 26 तारीख को जो मुफ्ती आजम साहब की कुशरी की रस्म की जाएगी मथुरापुर में, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद नहीं होगी क्योंकि 1:38 कुछ शरीफ होगा। तो पंडाल हमारा पैक था उस दिन भी, लेकिन ये बात हमें पहले से मालूम थी क्योंकि हमने 19 में भी जो है पहला उर्स ताज शरिया किया, उसके बाद
कोविड-19 आ गया, 2 साल वहाँ पर नहीं हो पाया 20 और 21 में। उसके बाद 22 में पिछले साल जब यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ था तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे, क्योंकि 2 साल से जारी यहाँ पर आ नहीं पाए थे, अपने पीर मुर्शिद के मजा शरीफ में हाजिर रहने के लिए नहीं आ पाए थे। तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और वो उनकी हाजिरी यहाँ पर माशाल्लाह कबूल हुई। उन्होंने जो है दुआओं से वो फैज़याब हुए। और फिर उसके बाद में 5वां उर्स ये था, एक इसमें भी जो है लगातार, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर फॉलोअर्स हैं लोग हुजूर ताजुल शरिया साहब के हैं। यो जनरेशन जितनी है, जिनकी 40 साल 50 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, वो ज़्यादातर ताजुल शरिया साहब के मुरीद हैं। तो आज अगर डाटा उठा के आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर फॉलोअर्स से चाहने वाले हैं, अगर मुरीदीन सबसे ज़्यादा अगर दिखे तो हमारे हुजूर ताजुल शरिया साहब के हैं। तो उन्हीं तादाद में लोग आते हैं, अपनी अकीदत के साथ में यहाँ पर खड़े होते हैं। तो ये बात प्रशासन से पहले तय हो गई थी कि 27 तारीख को जो कुल शरीक का वक्त होगा 7:14 पर, तो हमने कहा था कि जोहर की नमाज के बाद 2 बजे के बाद में प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और शहर से लोकल की आवाम जब वहाँ से निकलेगी तो सारे रोड पैक होंगे, इसलिए यहाँ पर पूरा मुकम्मल इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। सारे अधिकारी पूरे जहाँ रोड पर ही थे, सारी चीज़ें ले गए, अच्छे से इंतजाम किया गया था। और जब कायदे मिलत का जो काफिला जब घर से उनको लेकर जब यहाँ पर आया तो बहुत बड़ी तादाद में बड़ी गाड़ियों के साथ आए और माशाल्लाह वो स्टेज तक गए और सही टाइम पर जाके फुल शरीफ की रखा की गई और बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम सेलिब्रेट हुआ। वाकई जिस तरह से आपने कहा और हमने भी देखा, हमने भी तस्वीरें दिखाई, आपने जिस तरह से कहा था कि जिस तरह का जो उम्मीदें थी उससे ज़्यादा लोग भी आए हुए थे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरे इंतजाम थे, जिस तरह से आपने बोल दिया था। और अंदर भी आपके इंतजाम हमने देखे, जिस तरह से लंगर की बात हो, खाने की बात हो, शरबत की बात हो, पानी की बात हो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसके लिए जो है इस तरह की कोई कमी रही होगी। वॉलंटियर्स भी बहुत सारे थे, जैसे कि आप भाई साहब खड़े हुए हैं, आप एज ए वॉलंटियर काम कर रहे थे, क्या? अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर ताजुल शरिया के उर्स में स्टेज पर रहे और उलमा की खिदमत की और उनसे फैज़याब हुए और उलमा इकराम की तकरीरें सुनी। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर ताजुल शरिया के फैज़ान से हम सभी को माला माल फरमाए। और हुजूर ताजुल शरिया के जो मोहब्बत है लोगों की, बल्कि आवाम की ही नहीं, बड़े बड़े उलमा की मोहब्बत है हुजूर ताजुल शरिया से। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है ताजुल शरिया पर। बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुरीद रहे। डॉक्टर साहब, मैं आखिर में यही कहूँगा कि सलमान मियाँ का बड़ा जिम्मेदारियाँ से हमने देखा और भाई बहुत अच्छी तरह से और आपको भी, आपकी टीम को भी हमने लगातार किस तरह की जिम्मेदारियाँ सलमान मियाँ साहब हमारे उससे ताजुल शरिया जो यहाँ पर सेलिब्रेट होता है या उससे आला हजरत जो यहाँ पर रहता है उसके प्रभारी सलमान साहब जो हमारे जमात अजा मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी निगरानी में ये प्रोग्राम यहाँ पर संपन्न होता है। और माशाल्लाह वो बहुत होशमंदी से काम लेते हैं और उन्होंने पहले से ही सारी तैयारियाँ की हुई थी। पूरी टीम को उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ था, जिसकी जो यहाँ पर ड्यूटी थी उन सब लोगों को किया था। और वॉलंटियर्स हमारे जो है लगभग 1000 वॉलंटियर लगभग जो लोग हमारे पुलिस प्रशासन के साथ में, हमारे लंगर के साथ में, हमारे दरगाह पर और हमारे स्टेज पर सब में जो है अपने जगहों पर 0 पॉइंट पर सब में लोग लगे हुए थे। और बहुत ही मतलब मुस्तैदी के साथ में उन्होंने जो है इन दोनों दिनों में लगकर अपने खाने पीने की कोई जो है कोई परेशानी उनको नहीं हुई। अगर कहीं पे पानी मिला नहीं मिला, लेकिन वो लोगों ने जिनको जो ड्यूटी दी गई, जिनको जो काम देगा, उन्होंने बाखूबी निभाया माशाल्लाह। हुजूर की मोहब्बत वाकई ये बात तो है। अगर कैप्टन की बड़ी जिम्मेदारी होती है और जब कैप्टन मजबूती से खड़ा हो तो जाहिर सी बात है काम भी बेहतर होते हैं। सलमान मियाँ का एक बड़ा रोल रहता है, सलमान मियाँ का एक बहुत अहम किरदार रहता है और उसको लेकर के डॉक्टर साहब आपका भी हमेशा मैंने देखा है बहुत सहयोग रहता है। मैं तो अपने पीर मुर्शिद की मोहब्बत में जो भी कुछ करता हूँ उनकी मोहब्बत में करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे पीर मुर्शिद की मोहब्बत में मेरी इस काम को, मेरी खिदमत को कबूल फरमा ले। यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं अपने सहयोगी आसिफ से बात जरूर करना चाहूँगा। आप लोगों से बात बहुत बहुत शुक्रिया। बरेली दर्पण का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इसको इतना अच्छी तरह से हमारे उस ताजुल को कवर करके पूरी दुनिया को दिखाया। और जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए उन्होंने घर बैठे या कहीं पर भी ऑफिस में बैठ के इसको देखा, जिसमें बरेली दर्पण का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों के सहयोग से ही हो पाता है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सहयोगी आसिफ से बात करूँगा। आसिफ, किस तरह से आपने कवरेज किया पूरा, क्योंकि ड्रोन की बड़ी जिम्मेदारी थी, हमने उड़ते हुए ड्रोन दिन में भी देखे, रात में भी देखे जी, किस तरह से आपने शूट किया था? सुबह कितने बजे आ गए थे? 12 बजे जी। हम आपको ड्रोन वीडियो जरूर दिखाने वाले हैं, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिएगा। मैंने रोड का दोनों साइडें कवरेज की और अंदर का भी किया था और 1 करोड़ मेरा वहाँ थाना कौन सा लगता है, यहाँ आगे थाना पे मेरा 1 करोड़ था।
एक बिल्डिंग पर लगा हुआ है। चलिए वो ड्रोन की आप तस्वीरें हमारे चैनल पर जो है जो व्यूवर हैं वो उनको दिखाइए, क्योंकि हमने ये वादा किया था कि आपकी जब ड्रोन उड़ रहे थे उस वक्त हमने कहा था सहयोगी से कहेंगे कि इन वीडियोस को जो है क्लोज करके जो है हमारे सहयोगी फिरोज़ खान हैं वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कसीर तादाद में लोग जो है इस उर्स में शिरकत करने के लिए, और ख़ास तौर से जो है इसमें जो है जो कुल शरीफ का एहतमाम किया गया उसमें शिरकत की वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये ड्रोन की सीधी तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो गेट है वहाँ के पास की ये तस्वीरें हैं, अंदर की तस्वीरें हैं ये, और जिस तरह से लोगों का हुजूम है ये जो है देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर लोग कसीर तादाद में लोग पहुँचे हुए थे। जो कुल शरीफ के वक्त की तस्वीरें, किस वक्त की तस्वीरें हैं ये आप दिखा रहे हैं? कुल शरीफ के टाइम की है, रात की, अभी आज 7:15 की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। थोड़ा फिरोज भाई और क्लोज करके दिखाने की कोशिश कीजिए इसको, ताकि जो है हम आपको और दिखा पाएँ। ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। आपसे हमने ये वादा किया था कि हम आपको वीडियो दिखाएंगे, नए और वीडियोस भी हैं हम ज़रूर आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ लाइव दिखाने का सीधा मकसद यही है कि क्योंकि हम अंदर नहीं आ पाए थे यहाँ पर। जिस वक्त कुल शरीफ का एहतमाम हुआ था उस वक्त हमारे सहयोगी आसिफ जो थे इन वीडियोस को कवर कर रहे थे, इन वीडियोस को अपने ड्रोन में कैद कर रहे थे। वही ड्रोन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये जो है जामिअतुर रज़ा इस्लामिक स्टडी सेंटर है, यहीं की तस्वीरें हैं। आप देखिए काली काली जो तस्वीरें हैं, जो रोड पर लोग नज़र आ रहे हैं जो है वो देख सकते हैं, उनके सर भी नज़र नहीं आ रहे। ये मंज़र था यहाँ का जो जिस जगह पर कुल शरीफ का एहतमाम किया गया जामिअतुर रज़ा इस्लामिक सेंटर का, और उस तस्वीर को आपने जिस तरह से देखा, जो मंज़र देख रहे हैं, वो इन तस्वीरों को कैद किया है हमारे सहयोगी आसिफ ने ड्रोन के ज़रिए। कई ड्रोन के ज़रिए ये तस्वीरें यहाँ से ली गई, और इसका मकसद यही था कि इस को जो है जो भी तस्वीरें हैं उनको यादगार के लिए हमेशा जो है उनको रखा जाए। किस तरह का पूरा कुल रहा, पूरा उर्स रहा, वो जो है एक कैमरे में कैद किया गया। ये जो मेन जो हम जामिअतुर रज़ा के लिए जो गेट है उसका गेट है, और उसके अंदर का मंजर भी जो है हज़ारों की तादाद में लोग नज़र आते हैं। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ कितनी तादाद में लोग आए हुए थे। जिस तरह से मैंने आपको अभी भी बताया था कि लोग जो यहाँ पर थे कई किलोमीटर तक लोग पैदल चले आ रहे थे चल कर के, और ऐसा था जब कुल शरीफ का वक्त हुआ तो कई किलोमीटर तक लाइन लग चुकी थी। ख़ास तौर से बरेली शहर की मैं बात करूं, जो किले का पुल है, ऐसी हमारे सहयोगी ने खबर दी कि किले के पुल के पास से ही जो है लोगों की लाइन लगी हुई थी। यहाँ तक बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाए। तो जो लोग इस ताहिया करके निकले थे कि हम जो है कुल शरीफ में शरीक होंगे, तो इंशाअल्लाह वो निकले थे, भले ही यहाँ नहीं पहुँच पाए हों, लेकिन इंशाअल्लाह उनकी नेक और जायज़ मुरादें पूरी होंगी। दुआ करते हैं हम, और हम भी ये तस्वीरें आपको उन सभी को दिखा पा रहे हैं जो लोग देख रहे हैं। सीधा मकसद हमारा यही था कि जो लोग यहाँ पर शिरकत नहीं कर पाए उनको हम यहाँ का मंजर दिखा पाएँ, और आप जो चाहने वाले हैं, हुजूर ताजुल शरिया के चाहने वाले हैं, दरगाह आला हज़रत के चाहने वाले हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वाले हैं, आला हज़रत के चाहने वाले हैं, वो सभी जो है इन को देख करके कम से कम दीदार कर पाएँ। सीधी इसका जो वीडियो का पूरा क्रेडिट जो है वो जाता है आसिफ साहब जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने पूरा कवर किया है, और अपने मोबाइल के थ्रू ये वीडियो आपको दिखा पा रहे हैं हम। हालांकि पूरा लाइव में जो तरीक़ा हो सकता था, जो बेहतर हो सकता था, उसके ज़रिए हमने ये वीडियो दिखाया है। आप जो नीला जो देख रहे हैं ये मस्जिद है यहाँ की, और ख़ास तौर से इस मस्जिद के बारे में मैंने अभी जो पीछे वीडियो आया था, जो नीली नीली तस्वीरें थी, उस वीडियो के बारे में, उस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि वो मस्जिद जो है वो टर्किश जो है उसकी जो आर्किटेक्ट है वो टर्किश आर्किटेक्ट है। आप ये देख सकते हैं, ये बहुत सारे दिन के भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, रात की भी ये तस्वीरें हैं, ये सीधी ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। बहरहाल हमने बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाई, और भी कुछ तस्वीरें हैं जो वीडियोज़ हैं जो आसिफ दिखाना चाहते हैं। और ये एक बड़ी क्रिएटिविटी होती है कि किस तरह से विजुलाइज किया जाए वीडियोस को। और ये एक जो है आसिफ साहब में जो है एक इसको कहा जाए, ये मस्जिद की जिक्र कर रहा था। ये मस्जिद जो है टर्किश
आर्किटेक्ट पर बनी हुई है। ख़ास बात यह है यहाँ पर कोई माइक, कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा है, लेकिन यहाँ की आवाज़ गूंजती है। और ये इसकी एक बड़ी इसके आर्किटेक्ट की जो है सबसे बड़ी यहाँ पर आर्किटेक्ट जो इस तरह किया गया है, इसको बनाया गया है, उसकी तारीफ़ होती है। और बहुत सारे लोग जो है इस मस्जिद को देखने भी आते हैं और इबादत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोगों को हमने ये कहा था कि जिस तरह से आप लोग को हम इसके बाद भी, क्योंकि हमने बाहर से ही आपको यहाँ की कवरेज दिखा पाए थे, लेकिन अब हमने जो है आपको पूरा कवरेज दिखा दिया है। किसी तरह से कोशिश की हमारे सहयोगी आसिफ के माध्यम से हमने वो तस्वीरें दिखाई जो अंदर की हम तस्वीरें नहीं दिखा पाए थे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जिस तरह से जो पूरा उर्स हुआ और फुल शरीफ हुआ, उसमें अभी भी आप देख सकते हैं जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई थी। अभी भी पुलिस के एहलकार जो यहाँ नज़र आ रहे हैं, और खास बात है अभी भी पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी है, जब तक उर्स का इख्तिताम एक बंदा चला नहीं जाता है यहाँ से पूरी तरह से जो है पूरी तरह से ये उर्स का इख्तिताम तो हो चुका है, लेकिन लोगों का जहाँ जारी है। ऐसे उसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा सहयोग रहा, जो डॉक्टर मेहंदी हसन ने भी कहा और हमें यहाँ पर नज़र भी आता है। और जब तक यहाँ हैं जो ड्यूटी पर ऑफिसर हैं, उनकी ड्यूटी रहेगी। अभी भी देखिए लोगों का जो है जामिअतुर रज़ा इस्लामिक स्टडी सेंटर से जाने का सिलसिला जारी है और अभी ये काफ़ी देर तक चलेगा, घंटों तक चलेगा। और मैं समझता हूँ कई घंटे से इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा है। तो हमारी हमेशा ये कोशिश रही है, जब उर्स होता है, जब यहाँ कोई भी उर्स होते हैं, आला हज़रत का उर्स हो या ताइफ शरिया का उर्स हो, तो बरेली दर्पण ज़रूर यहाँ तक पहुँचता है और कोशिश करता है आपको लाइव दिखाने की। हम इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि जब फुल शरीफ हो रहा था तो अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन उस वक्त हमारे सहयोगी आसिफ जो थे इन सब तस्वीरों को कवर कर रहे थे जो हमने अभी आपको दिखाया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है तो इंटरनेट जो है वो काम नहीं करता है। तो हम रोड से तकरीबन आधा किलोमीटर के गेट से थोड़ी पीछे खड़े हुए थे, तो वहाँ से भी हमने यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी। जब फुल शरीफ का इख्तिताम हो गया था तब भी आपने बाहर की तस्वीरें देखी थी, सड़क दोनों तरफ से जो है भरी हुई चल रही थी। तो ये हमारी कोशिश है कि आपको यहाँ की तस्वीरें, यहाँ के हलचलें, चाहे जो भी प्रोग्राम होते हैं बरेली के, वो दिखाने की कोशिश होती है। और ये कोशिश तब होती है क्योंकि आप लोग सब बहुत तादाद में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि आप लोगों से ही हमको एनर्जी मिलती है, हमको बूस्ट मिलता है। तो जब आप लोग ज़्यादा जुड़ते हैं तो हमारे अंदर, हम शायद 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए होते तो घंटों बोल जाते हैं। ये वो जो आप लोगों से जो एनर्जी मिलती है, जो व्यूअर हमको यहाँ दिखना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से हम बोल पाते हैं। लोग सोचते भी हैं, पूछते भी हैं आखिर कि कैसे इतना बोल पाते हैं। ये सिर्फ आप लोग एनर्जी देते हैं हमको, हमारे सहयोगियों को, तो हम आप तक तस्वीरें लगातार पहुँचा पाते हैं। तो इसी तरह से मैं ये कहूँगा आपका सहयोग चाहिए। मैं आपको बता दूँ, इस चैनल बरेली दर्पण की जो शुरुआत हुई थी आला हजरत के उर्स से शुरू हुई थी और हमेशा आप लोगों का सहयोग रहा है। और आप लोगों से मेरा वादा रहा है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो यहाँ की जो भी हलचल होंगी वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। दुनिया भर में आला हजरत का डंका बजता रहेगा, हमेशा बजा है। तो मेरा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हलचल होती है वो जो है जो आपको दिखाता रहूँगा। हुजूर ताजुल शरिया का डंका बजता रहेगा। बरेली शरीफ दरगाहों का शहर है, आला हजरत का शहर है, ताजुल शरिया का शहर है। और हमेशा यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होंगे बरेली दर्पण आपको प्रोग्राम हम जरूर दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। हमको इजाज़त दीजिए कैमरामैन आसिफ के साथ और फिरोज खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।